हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस वीडियो में आपको याद दिलवाने आई हूं कि अगर आप नीट 2023 के एस्पिरेंट हैं तो यही समय है जब हमें अपनी पढ़ाई की स्पीड एकदम बढ़ा देनी होगी, अपने फोकस को एकदम शार्प कर देना होगा। क्योंकि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि हमारा पेपर जैसा हर साल होता है अराउंड मई में होगा। एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, डेट जो भी हो, एग्ज़ाम हमारा मई में होने वाला है। तो इस हिसाब से हमारे पास तैयारी के लिए कितना टाइम रह गया है? तैयारी के लिए अब हमारे पास बचे हैं गिनती के 8 महीने। और इसी में हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस ना सिर्फ कंप्लीट करना है, बल्कि इस डेडलाइन से पहले, नीट के एग्जाम से पहले, हमें पूरी पढ़ाई करने के बाद रिवीजन भी कर लेना है ताकि एग्जाम में गलती की गुंजाइश ही ना हो। ऐसा करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देनी पड़ेगी और बिना शार्प फोकस के ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किस तरह से इस क्रूशियल टाइम पे आप फोकस रह सकते हैं, उसी बारे में आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें मैं कहूँ वो बिल्कुल सत्य ही हों, लेकिन हो सकता है कि मेरी बातों में से आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करे, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो इसीलिए चलो थोड़ी बात कर लेते हैं ऐसे मेथड्स के बारे में, ऐसी वेज के बारे में, ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में जिससे हम अपने फोकस को मेंटेन रख सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने गोल को विजुअलाइज करना। यार, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ते 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 मोटी मोटी किताबों में कभी कभी हम खो जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि इस पढ़ाई को करने का पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है। तो हम तो नीट का पेपर क्रैक करना चाहते हैं। अब किसी भी मोटी किताब में चाहे हम कितने गहरे उतर जाएं, ये गोल हमारी नज़रों के सामने से नहीं हटना चाहिए। जिस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, उस गोल को अपनी आंखों के सामने रखो, उसको विजुअलाइज करते रहो। उसे अपनी नज़रों से इतना ओझल मत होने दो कि तुम भूल ही जाओ कि जो काम तुम कर रहे हो, जो टास्क तुम्हारे सामने है, इसे अकम्प्लिश करने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। तो अपने गोल को विजुअलाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई हमारे लिए आसान हो जाएगी अगर हम ये सोचें कि ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद, ये पन्ना पूरा कर लेने के बाद हम अपने ड्रीम कॉलेज के और करीब पहुंच जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज को या जो भी तुम्हारा गोल है, जहां भी जाना चाहते हो, उसे हर समय अपनी आंखों के सामने रखो, विजुअलाइज करते रहो। दूसरी चीज, नई इंफॉर्मेशन सीक आउट मत करो। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो तो कहीं ना कहीं से तुम्हें पता लग ही जाएंगी, या तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर्स, कोई ना कोई तुम्हें बता ही देगा। लेकिन जो इधर उधर के फालतू के सवाल हैं, बिना बात की बातें हैं, उनमें अपना टाइम अगर हमने गवा दिया तो ये क्रूशियल टाइम वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। इसीलिए नई इंफॉर्मेशन सीक आउट करने के बजाय, क्लिक बेट का शिकार बनने के बजाय, इस समय पर हमें पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर देना है। सो डोंट सीक आउट न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जो हकीकत में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल मेक इट्स वे टू यू, अपने आप ही तुम्हें कोई ना कोई आकर बता देगा, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम नीट की पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद तीसरा तरीका, मोनोटास्किंग। ये हमको याद रखना है कि आजकल सबको लगता है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया शब्द है मल्टीटास्किंग। एक तीर से दो निशाने मार दिए, एक ही बार में दो दो काम कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई पे जब बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि मल्टीटास्किंग की स्ट्रैटेजी सही रहे। अगर तुम एक बार में एक काम अच्छे से करोगे तो यही बहुत है। और इसीलिए कई बच्चों के लिए मोनोटास्किंग एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है कि हम एक टास्क को कंप्लीट करके, एक छोटे से गोल को पूरा करके फिर दूसरी चीज़ की तरफ मूव करें, बजाय इसके कि मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में मल्टी तो क्या, एक टास्क भी सही से नहीं हो पाया और पूरा दिन बीत गया। तो यही दो तीन चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की, ये ध्यान में रखो। अपने गोल को विजुअलाइज करो, इस काम को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, किस पर्पस से तुम ये काम कर रहे हो, ये बात कभी भी अपने बैक ऑफ द माइंड में जाने देने के बजाय उसको अपने सामने रखो। दूसरी चीज़, नई इंफॉर्मेशन सीक आउट करने के चक्कर में जो असल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर मिस आउट मत कर जाओ। तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसे पहले कंप्लीट करो और उससे पहले इधर उधर मत भागो। और तीसरी चीज़, मल्टीटास्किंग के पीछे भागने के बजाय मोनोटास्किंग पे ध्यान दो, ताकि जो इस समय तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ लग रही है उसको रिजॉल्व करने के बाद फिर बाकी चीज़ों की तरफ मूव कर सको। तो मेरी तरफ से तो यही सजेशंस है। नीट की तैयारी में हम लोग, हमारी उम्मीद टीम हमेशा आपके साथ है ही। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, आप हमारे एकलव्य बैच में एनरोल कर सकते हो। चाहे आप अनअकैडमी की ऐप पर हमसे पढ़ना चाहो या अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पर, चॉइस आपकी है। एनरोल करते समय आप यूज़ करोगे कोड आनंद, और ये हमारा नंबर है जिस पे कॉल करके आप कभी भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, इन स्ट्रैटेजीज में से कोई अगर आपके लिए हेल्पफुल हो या आप मेरी बातों से अग्री करते हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगली क्लास में।